मीटिंग में उन्होंने कहा कि चूंकि रिसीव पर्सन जो मनीष शुक्ला है, ये नेतागिरी ज्यादा कर रहा है, इसको निपटाना है, ऐसा एलिगेशन है। उसका कोई एथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। गवाहों ने ऐसा कहा है उसके कि इनकी मीटिंग हुई थी। जितने एक्यूज पकड़े गए हैं के सबके मेमोरेंडम में ऐसी मीटिंग हुई थी। हम मात्र उस मीटिंग में ये आप इनसे अप्लीकेट में 302-103-4 201 क्या है आपके अगेंस्ट में? मेरे ऊपर एलिगेशन ये है कि इन्होंने भी इसके जो इसका मर्डर हुआ है जल्दीपुर में, हमारी भी संलिप्तता है, ऐसा इसमें आया है। और कोई आई विटनेस नहीं है, उसके डाइन डिक्लेरेशन भी है। डिसीज ने उसने भी कहा कि 3 लोग आके हमको चलते रास्ते में मारे, उनको हम पहचान नहीं सकते। हमारे खिलाफ एक ये एलिगेशन है कि चूंकि मीटिंग या चार संजय सिंह कोई एंड चतुर्वेदी, इन्होंने एक मीटिंग कॉल किया। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि चूंकि रिसीव पर्सन जो मनीष शुक्ला है, ये नेतागिरी ज्यादा कर रहा है, इसको निपटाना है, ऐसा एलिगेशन है। उसका कोई एथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। गवाहों ने ऐसा कहा है उसके कि इनकी मीटिंग हुई थी। जितने एक्यूज पकड़े गए हैं के सबके मेमोरेंडम में ऐसी मीटिंग हुई थी। हम मात्र उस मीटिंग में इसमें जो है मनीष शुक्ला की हत्या करने का प्लान जो बनाया गया, उसमें ये ट्रांसक्रिप्ट हमारा टेलीफोनिक जो बातचीत हुई है, जितने इसमें एक्यूज हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि वो 19 तारीख की घटना है। 18 तारीख से वो लोग उसको वॉच करने लगे और फिर 19 तारीख को रात में जब फैक्ट्री से 10 बजे निकला है तो 3 लोग वहाँ पे जो खड़े थे वो उनको पहचान, वो उसमें टीआई की वो पहचाने भी गए हैं। और इनकी सब की एक दूसरे से मतलब बातचीत हो रही थी कि कहाँ पहुंचा, आज वो नहीं आया, उसको क्या देते हैं, जो भी बहुत सारी बातें इसमें सर्टिफाइड मानते इनके ट्रांसक्रिप्ट का, इनकी वॉइस का भी सर्टिफिकेट उन्होंने बात उनकी जो मेरी टेलीफोनिक भी है ये इनके पास, मेरे पास भी, उस पर भी किसी मनीष शुक्ला से रिलेवेंट कोई हमारी चर्चा नहीं हो रही। वो 18 तारीख की मेरी जो फोन की रिकॉर्डिंग लगाई गई है डायरी में, और उसके आधार पर मेरे को बनाया कि इनकी बात जबलपुर में वहाँ कंपनी में मर्न केस होता है, वहाँ के इसके 1 हफ्ता पहले वहाँ 2 लेबर इंजर्ड होते हैं, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाए हैं। उस पे मेरी एक कोई जो मेमोरेंडम पे पहला पकड़ा गया जय प्रकाश सोन, उसके मेमोरेंडम उससे मेरी बात हुई। और बात जबलपुर की होती है, उनकी प्लेटलेट डाउन होती है, कितना होता है, उनका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, ये वो मैंने जो उनकी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन है टेलीफोन, उस पे ये बात आई है। तो इससे विशेष शुक्ला से रिलेशन से एक भी शब्द नहीं है उस पे। ये डायरी पे लगाए मनीष मनीष शुक्ला। बताइए कुछ है क्या उसमें ट्रांसफर? सिर्फ वही एविडेंस है ना, दैट इज द ओनली एविडेंस। सोनी जो है, जेपी सोनी की सबसे बातचीत हो रही है, इसमें जेपी सोनी है। तो जेपी सोनी की एप्लीकेंट से क्या बात हुई है? वो 19 की घटना है, 18 तारीख की बात हो रही है, और वो जबलपुर की बात हो रही है, 23 तारीख को जबलपुर में। ट्रांसक्रिप्ट बताइए क्या बात हुई है। ये फोटोग्राफ्स किसके हैं? ये फोटोग्राफ तो जो ये लेबर्स जो वहाँ को भर्ती हुआ था, वो भर्ती जबलपुर में हुए तो उनके, और उन्हीं का मेडिकल पेपर से, क्योंकि उनके वो भर्ती थे 18 तक का मैंने लगाया कि 18 तारीख पे उन्हीं के संबंध में मेरी बात। यस, और इसमें है जो 18 तारीख की रात को 8 बजे की तरफ से सोनी से पड़ेगी। हाँ, पता किया था मैंने, उस को डायरेक्ट फोन लगाया था, बोलता हूँ वही जबलपुर में साला मैटर जैसा उसको फोन किया था, तुम लोग गए थे क्या जबलपुर का, क्या हाल चाल है, जैसा को वो बोलते हैं रीवा में है, भाषण वगैरह भी चल रहा है, समझ में नहीं आया। फिर आशीष से बात हुई, बोला कि आज क्या कहते हैं, ड्यूटी हुई है 30,000 करीब प्लेट्स हमने ट्रांसफर की है, तो पूरी बॉडी में 10,000, लेकिन उसके संबंध में मतलब जो वही
पहले की बात दुर्घटना 19 को हुई है। डिसीज के संबंध में कोई के बातचीत संबंध में फिर इनका तो इसमें हमारे लिए जो जेपी सोनी है उसका जो डिसीज के बारे में लोकेशन लेने की बात और लोगों से ही बात हुई है। उस पे मैं आप 18 तारीख की मीटिंग में थे? ये 18 तारीख की मीटिंग में ये थे और ये नहीं 18 तारीख की मीटिंग नहीं, वो मीटिंग में कुछ डेट कोई फिक्स नहीं हो, कोई ये 2-3 महीने पहले मीटिंग हुई थी, ऐसा था, ऐसा मेमोरेंडम पे आया। ऐसा कि हम भी थे उस पे, इस पे एक जो गवाह भी है वहाँ का मैनेजर है, इस पे और वो पुलिस का गवाह, प्रोसिक्यूशन ने उसको गवाह बनाया मिस्टर सिन्हा, वो भी उपस्थित थे। उनके मेमोरेंडम में कि मैं भी था वहाँ पर, उनको मुझे पुलिस नहीं बना दिया। इनका मेमोरेंडम और उपेंद्र का चूंकि वो मेमोरेंडम की भी पूरी देखे, जितने एक्यूज पर्सन तारीफ हुए हैं सबका एक मेमोरेंडम एक सा है, कॉपी पेस्ट है वो, वो दिल्ली नहीं। विभाग में स्टेटर क्लेमर ऑपरेटर के पद पर काम करता हूँ। ट्रेड यूनियन इंटेक का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। फैक्ट्री में सीटी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष मनीष शुक्ला द्वारा विगत कई दिनों से फैक्ट्री के कामगारों की मांग को लेकर फैक्ट्री पर लगातार उनकी सुविधाओं बोनस आदि के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे फैक्ट्री प्रबंधन असंतुष्ट है। मनीष शुक्ला के सीटू ट्रेड यूनियन के द्वारा फैक्ट्री में अन्य ट्रेड यूनियन का वर्चस्व भी कम हो रहा है। इस कारण आज से लगभग 25-26 दिन पहले केंद्रीय सेवा फैक्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट HR संजय सिंह ने मुझे, प्रमोद पटेल, रवि शुक्ला, आत्माराम शुक्ला, शिवलोचन द्विवेदी एवं जेपी सोनी को CR बिल्डिंग में अपने चैम्बर में बुलाया था, जहां पर फैक्ट्री के मुकेश चतुर्वेदी और पंकज सिन्हा भी मौजूद थे। संजय सिंह ने हम लोगों से कहा कि मनीष शुक्ला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी नेतागिरी की आदत है मुझे नहीं, आए दिन बंद करता है, तुम लोग इसको निपटवा दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को नौकरी से निकलवा दूंगा। इसके कुछ दिन बाद फैक्ट्री में दुर्घटना हुई जिसमें कुछ मजदूर घायल हो गए, जिनका जबलपुर में इलाज चला। उस प्रकरण में भी मनीष शुक्ला ने घायल मजदूरों की तरफ से अपनी काफी मांग मंगवाने की कोशिश किया। तब भी संजय सिंह ने हम लोगों से मनीष शुक्ला के संबंध में नाराजगी व्यक्त की थी। इस कारण मैं, प्रमोद पटेल, रवि शुक्ला, आत्माराम शुक्ला, शिवलोचन द्विवेदी और जेपी सोनी मिलकर मनीष शुक्ला को निपटाने का प्लान बनाए और जीजा आत्माराम शुक्ला को हम लोगों ने कहा कि ऐसा आदमी लाओ जिसको मनीष पहचान न सके। जिस काम के लिए आत्माराम शुक्ला ने अपने गांव तरफ से 3 आदमी को तैयार किया था, हम लोगों ने मनीष शुक्ला पर 18 सितंबर को हमला करने की योजना बनाई थी, जिसको प्रमोद पटेल ने फैक्ट्री के वर्कशॉप, टाइम ऑफिस, विश्वकर्मा विसर्जन स्थान, पूरी टावर, महेंद्र की दुकान को खुलवाया था, जो नहीं देना था। 18 सितंबर को मनीष के नहीं आने से काम नहीं हो सका। फिर 19 सितंबर को आत्माराम के लाए हुए लड़के संजीव शुक्ला, रेसू सिंह, बीपी मौर्य मोटरसाइकिल से आकर सीरन के हाईवे में खड़े हो गए और 10 बजे के बाद मनीष शुक्ला जब अपनी शिफ्ट खत्म करके फैक्ट्री से निकला, तब मनीष शुक्ला के फैक्ट्री से निकलने की सूचना वहां काम करने वाले अशोक कुमार सिंह पटेल ने जेपी सोनी को दी थी। उस समय जेपी सोनी, प्रमोद पटेल, आत्माराम शुक्ला मैहर रीवा हाईवे के तेजस फैक्ट्री कुछ दूर अंधेरे में हाईवे के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे। जब अशोक कुमार पटेल ने मनीष शुक्ला के निकलने की सूचना जेपी सोनी को मोबाइल में दिया, तब जेपी सोनी बोला कि डिस्कवर मोटरसाइकिल से मनीष शुक्ला निकल गया है। आत्माराम ने तुरंत संजीव शुक्ला और दादू को फोन करके मनीष शुक्ला को वीडियो बताया। तब उन तीनों लड़कों ने पीछा करके मनीष को हरनामपुर बाईपास के पास मारपीट कर दी। इलाज के दौरान 23 सितंबर को मनीष की मौत हो गई। मतलब सब है तो सब संदिग्ध हमारा देश जेपी कोई एविडेंस नहीं है आपके पास? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई मीटिंग में ये उपस्थित थे, कुछ है क्या? नहीं, ये उसमें 24-25 दिन मेमोरेंडम तुमको ही मान गए, सही कह रहे हैं। तो 24-25 दिन पहले फैक्ट्री में जो मीटिंग हुई थी और मीटिंग का कोई रिकॉर्ड भी नहीं पुलिस ने कलेक्ट को किया। खत्म करना, वो सभी लोग थे। और वो तो मेमोरेंडम स्टेटमेंट ही है ना बस, और तो कुछ नहीं है। Applicant has filed first वो एक केस की मतलब सेमिनार उसमें कहाँ है ऑर्डर? ये 45 सितंबर का ऑर्डर हमारा संजय कुमार सिंह और दूसरा है मुकेश चतुर्वेदी। ये मेन हेड है वहाँ कंपनी के, और ऐसा इस पे आया है कि इन्होंने ही कहा है। और महिला उस पे इसके जो
चाचा को ऐसा डिसीज ने ऐसा बताया था, इन्हीं का दोनों का नाम लिया था कि यही कर रहे हैं। इस आधार पर उनकी खारिज हुई कि चूंकि इनका नाम के से चाचा ने भी लिया, उसकी मिसेज ने भी किया है कि मेरे हस्बैंड ने ये कहा था कि संजय सिंह और चतुर्वेदी वहां चूंकि अध्यक्ष तो हो गए हैं, पर ये मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। ऐसा उसकी वाइफ की स्टेटमेंट में आया है और उसके चाचा की उद्देश्य शुक्ला डिसीज की वाइफ है, और ये महिला उसके सन शुक्ला जो उसके हैं तो चर्चा है, एक गणेश शुक्ला। अब ईमानदारी पूरी प्लानिंग तो हमारा, तो हम तो वहां के जुटा नेता है, मेरा इनसे कोई मतलब तो नहीं। जिस मामले को ये अप्रोच ऐसा मान के कर रहे थे, उसी को मैं उन लेबरों के लिए लड़ रहा था और पूरी जानकारी ले रहा था। ऐसा कुछ है नहीं हमारे कोई किसी पर्सन से कोई विवाद पुराना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किसी भी प्रकार। ये आपका नाम भी तो है इस प्रेस नोट में। हाँ, वो क्योंकि वही मेमोरेंडम पे जब उसको पकड़ा तो उसके मेमोरेंडम को प्रेस आउट किया, उसी मेमोरेंडम से नाम हो गया। पहला वही भूपेंद्र सोनी पकड़ा जाता और वही सेम मेमोरेंडम है सबके ट्राइबल, इनको सबको पकड़ा। विष्णु दूसरी आरोपदारी तो पुलिस के पास तो कोई ऐसा एफआईआर में भी ऐसा नहीं है। एफआईआर वो 19 की घटना है, 19 को कोई एफआईआर नहीं होती, कोई कुछ वो नहीं होता। जब वो जबलपुर आता है, रेफर होता है, तब कोई रिपोर्ट नहीं होती। 23 तारीख को जब उसकी डेथ हो जाती है जबलपुर में, तब वो मेयर में जाके उसकी एफआईआर होती है। 23 को डेथ होती है, 24 को एफआईआर होती है। फिर इसके बाद वो पुलिस इनको लेती है, पुलिस नोट जारी करती है, नाम लेंगे जहाँ पुलिस नोट पे आते हैं। बस इतनी कहानी है। Under section 439, police counsel for applicant submitted that applicant is falsely being implicated in the case. There is no evidence available against the applicant except memorandum. Full stop. It is submitted that there is no evidence that applicant along with others had entered into conspiracy to kill Manish Shukla. Full stop. It is submitted that in telephone communication available with police, applicant had never made any inquiry or investigation in respect of Manish Shukla, but he was talking generally in respect of two laborers who were injured in a fire accident at factory. Full stop. No inference can be drawn against applicant that he was also involved in criminal conspiracy.